गुरु शब्द में सामर्थ्य है भगवत दर्शन कराने की। आज सूरदास जी को हो गए, बिना नेत्र के हो गए, बिना नेत्र के हो गए। सूरदास जी महाराज बोले भगवान अब मुझे कहीं नहीं रहना, अब आप अपने साथ ही ले चलो। तो श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु सूरदास जी को पहली बार लेकर के गोकुल आए और गोकुल में अपने सेवा के ठाकुर जी के दर्शन कराए। श्री नवनीत प्रियालाल जी आज भी विराजमान है नाथ द्वार में। एक हाथ में मक्खन है और एक हाथ में जो ये नीचे हाथ है लड्डू गोपाल जी के, जो हाथ में यहां पे ये तो मक्खन है, और जो नीचे हाथ है इसमें भी कुछ रखा रहता है, वो क्या है? मिट्टी का पात्र होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कुल्हड़। हमारे यहां कुल्हड़ बोलते हैं, और जगह सकोरा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं आपके यहां? क्या बोलते हैं मिट्टी के पात्र को जिसमें जल आदि पिया जाए? हैं? नहीं, सकोरा ही तो बोलते हैं। तो श्री ठाकुर जी का जो नीचे वाला हाथ है उसमें आधी छाछ भरा हुआ सकोरा है हाथ में, और ऊपर वाले हाथ में मक्खन है, वो नवनीत प्रियालाल जी। और ये भेद भी सूरदास जी ने बताया। जैसे ही सूरदास जी को लेकर के गए हैं और कहा सूरदास जी सामने हमारे सेवा के ठाकुर जी नवनीत प्रियालाल बैठे हैं, कैसी झांकी है जरा देख के बताओ। नेत्र नहीं है, मैंने कल बताया था नेत्रों की पुतली भी नहीं है, आकृति भी नहीं है सूरदास जी के, केवल श्वेत श्वेत, आंख खुलती है तो बस सफेदी दिखाई देती है। और सूरदास जी गा रहे हैं, आहा शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। बंधुओं थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए, सो मत जाना, आंखें बंद करो। और सूरदास जी को जो दर्शन हो रहा है वो उनके शब्दों से यहीं बैठे बैठे कीजिए, बस शब्द समझने का प्रयास कीजिए। एक हाथ में ठाकुर जी ने मक्खन लिया है और श्री सूरदास जी उनकी झांकी का वर्णन कर रहे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटरू न घुटरू न चलाता रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए, मुख दधिलेप किए। बंधुओं मान लीजिए कि ये नवनीत प्रियालाल जी बैठे हैं, सामने सब दर्शनार्थी खड़े हैं और सूरदास जी विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। नेत्रहीन को क्या पता कि कहां बैठे हैं ठाकुर जी, पूरी दुनिया इधर की तरफ मुंह करके बैठी है, वो दुनिया की तरफ मुंह करके बैठे हैं और गा रहे हैं कि मेरे गुरुदेव के ठाकुर जी कैसे हैं। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर, सब लोग गाओ। हे घुटरू न चलाता रेणु तना मंडित, घुटने से चल रहे हैं, सारे अंग पर व्रजरज लगी हुई है। मुख दधिलेप किए, मुख गाल पर दही लगी है, नाक पर दही लगी है, माथे पर दही लगी है। कैसे सुंदर ठाकुर जी। शोभित कर नवनीत
कपोल लोल लोचन चारु कपोल चारु कपोल मतलब ठाकुर जी के गोल मटोल गाल हैं, खूब गोल गोल गाल हैं, चमक रहे हैं। और लोल लोचन यानी कि गोल गोल आंखें हैं, और कैसी हैं? कमल जैसी हैं। खूब बड़ी बड़ी आंखों से ठाकुर जी टुकुर टुकुर देख रहे हैं। चारु कपोल लोल लोचन चारु कपोल गोरोचन के तिलक किए गोरोचन के तिलक। हमारे महाराज जी 2015 में दास के पूज्य नाना जी, उन्होंने हमको व्यासपीठ पे पूज्य पिताजी, नाना जी और हमारे गुरुदेव सबने मिलके बिठाया। नाना जी होते ना तो यहाँ निश्चित ही रुक जाते, और जैसे मुकुंद काका यहाँ रह करके पूरा पुरुषण हमारे नाना जी भी करते। बहुत अच्छे विद्वान थे, भागवत के व्रज साहित्य के इतने अच्छे विद्वान थे। वे इस पर एक बहुत अच्छी बात कहते थे। बोले लाला, यहाँ पे सूरदास जी कह रहे हैं गोरोचन तिलक किए। गोरोचन जो होता है वो गाय के माथे में होता है अंदर, और कभी कभी गैया के भीतर से गोरोचन निकल के आता है जिसमें इत्र जैसी सुगंधी होती है। लेकिन हमारे पूज्य नाना जी बोले अब गोरोचन समझाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ जो झांकी बनती है कैसी, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि दधि मुख लेपत दही मुख पर लगा रखा है, और अब कह रहे हैं कि गोरोचन तिलक किए। तो इसकी झांकी कैसे बनती है? मैंने कहा कैसे बनी नाना जी? बोले यशोदा मैया अपनो श्रृंगार करे तो एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली बनावे। लाला रोज देखे और कन्हैया के मन में आवे जे मैया तो इतनी बढ़िया बिंदी लगावे, मैं कऊ दिना लगाऊंगो। सो आज ठाकुर जी दही हाथ में लेकर के और गौशाला गुटमन गुटमन चल के पहुंच गए। तो एक बिंदी तो दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं, फिर एक बिंदी दही की लगा रहे हैं और एक बिंदी गोबर की लगा रहे हैं। तो दही गोबर दही गोबर दही गोबर ऐसे ठाकुर जी ने अपने हाथ से अपने मुख पर लगाई हैं। अच्छा, 1.25 वर्ष के हैं ठाकुर जी इस लीला में। 1.25 वर्ष का बालक कोई स्पष्ट बिंदी तो नहीं लगा सकता। एक बिंदी यहां लगाते हैं, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक बिंदी यहां लगा ली है, एक तो ऐसे गोरोचन का तिलक किया है। अब इसमें आश्चर्य की बात क्या है? बोले क्या? नेत्र वालों को ऐसा दर्शन नहीं हो रहा, पर बिना नेत्र वाला सूरदास गा रहा है, और वो वहीं देख करके अनुभव करके बता रहा है। गोरोचन के तिलक किए गोरोचन के तिलक किए शोभित कर नवनीत लिए शोभित कर नवनीत। झांकी बनाते जाइएगा चित्त में। घुटने से चल रहे हैं, एक हाथ में मक्खन है, मुख पर दही और गोबर लगा हुआ है, तन पर रज लगी हुई है, और उसके आगे क्या वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास? लट लटकनी मनु मत मधुप गण, लट लटकनी मानो मत मधुप। इतना सुंदर भाव है, क्या बताऊं मैं। सूरदास जी कह रहे हैं मानो ठाकुर जी का मुखमंडल जो है वो नील कमल है, और उस मुख पर जब भगवान के घुंघराले केश कभी कभी नेत्रों के आगे मुखमंडल गाल पर आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मानो नील कमल के ऊपर भौरे मंडरा रहे हों, मतवाले भौरे मंडरा रहे हैं। मधुमत लट लटकनी मानो मत मधुप गण, लट लटकनी
बड़े बड़े केश हैं ठाकुर जी के, और बड़े केशों की अधिकतर बेणी चोटी पीछे बनाई जाती है, पर यशोदा मैया लाला की चोटी यहां बनाती हैं, सिर के ऊपर सारे बाल इकट्ठे करके यहां पर चोटी बनाती हैं। और जैसे ही ठाकुर जी मुख पर घी लगा के, दही लगा के, गोरोचन लगा के, हाथ में मक्खन लिए रज में लोटपोट होते हुए चल रहे हैं, तो केश तो अच्छे से बंधे ही हैं, पर वो अपने आप ही निकल रहे हैं, जानबूझ के निकल रहे हैं, और आकर के मानो ठाकुर जी के कपोलों का, ठाकुर जी के मुखमंडल का स्पर्श कर रहे हैं। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं भौरे मंडरा रहे हैं ऊपर, केश बार बार ऊपर आ रहे हैं, हट रहे हैं, आ रहे हैं, हट रहे हैं, लेकिन तभी क्या कह रहे हैं, मत मधुपगण मादक मधु ही पिए। कभी कभी वो केश लहराता हुआ जब गाल पर लगे हुए दही से जाके चिपक जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि मानो एक भौरा उनमें से मादक हो गया है, एक भौरा उनमें से मतवाला हो गया है, और जाकर के उस पुष्प पर बैठ गया है। अब खींचने पर भी, अब निकालने पर भी छोड़ नहीं रहा है पुष्प को, मानो वो केश यहीं अटक गया है गाल के ऊपर। छोटे से लाला, छोटे से कन्हैया अपने हाथ से जब हटाने का प्रयास करते हैं, तो हाथ में लगा मक्खन और दही और ज्यादा मुख पे लग जाता है, और केश हट नहीं पाता, और ज्यादा आगे आगे आगे। सूरदास जी वर्णन कर रहे, शोभित कर नवनीत लिए, कठुला कंठ वज्र के रही नख, कठुला कंठ वज्र के नख, राज तरुचि रहिए, राज तरुचि रहिए। धन्य सूर एक पल ए सुख, धन्य सूर एक पल ए सुख, धन्य सूर एक पल ये सुख, धन्य सूर सतकल्प क्यों जिए, हाँ सतकल्प क्यों जिए, हे शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर ऐसा वर्णन वल्लभाचार्य महाप्रभु कह पड़े कि अरे भैया इतने दिन से हम सेवा कर रहे, लेकिन ऐसा अनुभव, ऐसी झांकी, ऐसी भावना तो हमारे चित्त में नहीं बनी। अरे सूरदास, तैने पहली बार आते नवनीत प्रियालाल जी को देख करके इतनी झांकी का वर्णन कर दिया। सूरदास जी बोले सब आपकी कृपा है, मोसो मत कहो, मुझे तो कभी होते ही नहीं थे अनुभव, आपने जब से मुझ पर कृपा करके दीक्षा प्रदान की तब से ये सब अनुभव हो रहे हैं। नाथ सब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही सब हो रहा है। सूरदास जी गोकुल आए, नवनीत प्रियालाल जी का सुंदर दर्शन किया, और फिर श्रीमद महाप्रभु इनको गोवर्धन लेकर के गए, और गोवर्धन में जब श्रीनाथ जी का दर्शन किया, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर, जैसे ही श्रीनाथ जी के रूप का दर्शन किया, सूरदास जी तो भाव विह्वल हो गए और देखते रह गए बस उसी झांकी को, और बस अब कह दिया कि अब मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, हे गुरुदेव कृपा करो, अब सदा इसी गिरिराज जी की तलेटी में ही रहना है, गोवर्धन में ही रहना है। और तब एक पद और गाया। अब सूरदास जी का चरित्र है तो पद ही पद है, लेकिन मैं गाऊंगा थोड़ी देर बाद में।
नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। काम विषय को पहले चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। श्रीनाथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए बोले कि हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी, बहुत नाच लिया अब संसार में, अब कहीं नहीं जाना, अब आप अपनी चरण शरण रखिए, अब मुझे और कहीं मत जाने दीजिए। श्रीनाथ जी की शरण में रहने लगे श्री सूरदास जी। महाप्रभु जी तो यात्राओं पर निकल गए। फिर महाप्रभु जी के पुत्र हुए श्री विठलनाथ जी। सूरदास जी 100 वर्ष से ज्यादा आयु जी करके रहे पृथ्वी पर, और वो भी क्यों, अंत में बताऊंगा मैं इतना लंबा क्यों जिए। विठलनाथ जी की सेवा होने लगी। आप गुरु पुत्र को गुरु समान ही मानते थे। गुरु पुत्र श्री विठलनाथ जी को भी गुरु रूप में ही देखते थे। विठलनाथ जी ने देखा कि अब सूरदास जी थोड़े वयोवृद्ध हो गए हैं, इनको एक सेवक दे दें। गोपाल नाम का एक सेवक दे दिया। गोपाल नाम का एक सेवक दिया। सूरदास जी अब उस गोपाल सेवक की हाथ पकड़ के चलते थे, उसी के संग ही बैठते थे, वही खिलाता था, पिलाता था, सब क्रिया वही करता था। एक दिन की बात, श्री सूरदास जी भोजन कर रहे थे और गोपाल आकर के थाली लगा जाता और हाथ पकड़ करके स्पर्श करा देता। यहाँ रोटी है, ये सब्जी है, ये कढ़ी है, ये पकौड़ी है, ये मिष्ठान है, ऐसा सब बता देता। सूरदास जी बोले जल कहाँ है? तो बोले बाबा जल तो लायो नहीं मैं, रुक जाओ अभी ला रहा हूँ, आप प्रसाद पानो शुरू करो, मैं जल लेके आऊं। और वो तो मन चला बालक, जैसे ही बाहर गया तो बाहर खूब सारे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने गोपाल को बुला लिया तो उनके संग खेलने चला गया। वो भूल गया कि भीतर जल दे के आना है। सूरदास जी ने धीमे धीमे रोटी सब्जी सब पाना शुरू किया। पाते 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 कवल कंठ में फंस गया, और ऐसे फंसा कि महाराज बस अब तो स्थिति है कि आवाज नहीं निकले। गोपाल गोपाल बोल तो रहे थे लेकिन बोल नहीं पावे। अब तो खांस खांस के बुरा हाल, जल मिले नहीं। सूरदास जी बेचारे नेत्र हैं नहीं, कहां ढूंढने जावे अब जल। अरे गोपाल कहाँ है भैया, जल्दी जल दे जा भैया। बोल नहीं पाते हैं, फिर रुक जाता है गला, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, श्वास रुक जाती है। उस गोपाल ने तो नहीं सुना, लेकिन गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए गोपाल जी ने सुन लिया। बोले मेरो सूरदास बेचारो कहीं पधार नहीं जाए। सो अपनी सोने की झारी लेकर के ठाकुर जी भागे, और ठाकुर जी भाग करके गए और सूरदास जी जिस चौकी पे बैठे थे वहां जाकर के अपनी झारी रखी और अचक से सूरदास जी का हाथ उठा के झारी पकड़ा दी। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति ये नहीं देखता किसने हाथ पकड़ा, अब वो भी नेत्रहीन। जल मिला, तुरंत लेकर के उसको पीने लगे, उसका पान करने लगे, कंठ की जो स्थिति उसको ठीक करने लगे। ठाकुर जी चले गए। गोपाल आया, बड़ा डरा डरा सहमा सा जल का पात्र लेकर 2 घंटा बाद आया। यहाँ तो सूरदास जी प्रसाद आदि पा करके प्रेम से हाथ पहुंच करके बैठे थे, चिंतन कर रहे थे ठाकुर जी का। इतने में गोपाल आयो, बाबा मुझको क्षमा कर दियो, नहीं विलंब है गयो मुझको आवे में, आपने जलपान कियो कि नहीं, लो जल ले लो। सूरदास जी बोले अरे का बोले लाला, अरे पी तो लियो जल, तेने पिवाए तो दियो मुझको। गोपाल बोलो मैंने नहीं पिवाया बाबा, मैंने तो कोई जल दियो ही नहीं, मैं तो पात्र लेके अभी आयो। अरे पात्र मेरो गले में कवल फंस गयो, तेने हाय के हाथ मेरो पकड़ायो तभी तो मैंने पियो। गोपाल ने पीछे मुड़ करके जब चौकी की ओर देखा तो सोने की झारी रखी है। सूरदास जी बोले हाँ, अरे ये सोने की झारी यहां कहां से आई? अरे मैं सत्य बता रहा हूं, मैं तो बाहर खेलवे में लग गयो, मैं जल पिलावे नहीं आयो, कौन आयो? सूरदास जी के तो नेत्र सजल हो गए। अरे भक्त वत्सल दीन दयाल गोपाल प्रभु, अरे मैं गोपाल गोपाल कह के गलो पकड़ के बैठो या मारे, अरे मुंह तो पतो चल गए सोने की झारी है। बोले हाँ, नेत्र सजल। बोला मुकुद है, जल्दी झारी लेकर के शीश से लगा में, फिर सुगंध ले में, वहां में से सुंदर पे सुगंध आ रही है। बोले अरे ये तो श्री जी बाबा की है, चल भैया लाठी लेके चल ऊपर गिरिराज जी पे, गुसाई जी को दे के आ जाए वापस। झारी मांझ मूझ करके लेकर के गए, रोते जा रहे हैं रास्ते भर। कितने कृपालु हैं नाथ, कितनी कृपा करते हैं,
कितना अनुग्रह करते हैं। ऊपर पहुंच गए। गोसाई जी जैसी झारी दिखाई, बोला अरे ये तो श्री जी बाबा की झारी है। सूरदास जी आपके पास कैसे है? झारी मतलब जल पीने का पात्र। आपने गिरधर लाल जी के पास भी झारी जी दर्शन किए होंगे। उसमें ऐसे एक स्रोत निकला रहता है जलपान का। आपके पास कैसे आई? तब पूरा वृत्तांत बताया तो गोसाई जी भी भावुक हो गए। कितनी कृपा, कितना प्रेम करते हैं सूरदास जी से। अच्छा बंधुओं, मैं बता ही देता हूं कि सूरदास जी इतनी लंबी आयु क्यों जिए। सूरदास जी ने ठाकुर जी से वरदान मांगा है। ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए अभी तक उनके सामने, लेकिन उन्होंने एक ही वरदान मांगा है कि नाथ मैं भक्त हूं, आप मेरे स्वामी हैं, इसके लिए मुझे आपको कुछ भेंट देनी है। क्या भेंट देनी है? कम से कम 1.25 लाख पद लिख करके आपको भेंट देनी है। जब तक 1.25 लाख की संख्या पूरी ना हो जाए मेरे प्राण मत हरण करना। सूरदास जी नित्य पद रचना करते हैं, इसलिए ठाकुर जी हर स्थिति में उनकी रक्षा करते हैं ताकि उनकी जो मन की भाव है वो पूरे हों। बड़ी कृपा, रोते रहे मंदिर में ठाड़े ठाड़े। कितनी कृपा करते हो नाथ, कितने दयालु हो आप। कुटिया आए थे मेरी, मुंह को जल पिवाई के चले गए। नेक यासों ज्यादा कृपा काऊ दिना मुंह पे कर दियो नाथ, तो बड़ भाग मानूंगा अपने। अब तो ठाकुर जी को इतने प्रिय लग गए सूरदास जी। सूरदास जी अपनी कुटिया में बैठ करके गाते हैं और ठाकुर जी नित्य सुनने के लिए जाते हैं। ऐसे जाते हैं कि सूरदास जी को पता ना चले। जी वो पीला पहनाएगा तो पहनेंगे, वो कड़ी खिलाएगा तो खाएंगे, वो रसगुल्ला खिलाएगा तो खाएंगे, अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते। श्रीनाथ जी कहने लगे, हे श्री जी मैं खिड़की से लांग के कहीं जा रहा हूं, आप गोसाई जी को ये मत बताइए। मुंह को उनते डर लगे। श्री जी बोली मुंह को संग लेके चलो। बोले एक शर्त पे। बोले क्या? आप बिल्कुल मौन जाओगी और मौन आओगी, कुछ नहीं बोलोगी रास्ते में। बोले कुछ नहीं बोलूंगी, चलो। और ठाकुर जी किशोरी जी को लेकर के सूरदास जी की कुटिया पहुंचे। चुपचाप बैठ करके सूरदास जी एक पद गा रहे थे और धीमे से खिड़की खोल करके धीमे से ठाकुर जी और श्री जी को लेके भीतर आए और एक कोने में आकर के बैठ गए। सूरदास जी गा रहे हैं, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंदन नंदन, दर्पण हाथ लिए नंदन। सांच कहो वृषभानु दुलारी, सांच कहो वृषभानु दुलारी। ठाकुर जी दर्पण लेकर के पूछ रहे हैं, हे प्रियाजू ने क्यों तो बताओ मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? होते जो तुम बड़े नेता। We have two charts. बताओ मैं सुंदर लग रहा हूं कि आप सुंदर लग रही हो? सूरदास जी गा रहे हैं और ठाकुर जी और श्री जी बैठ के सुन रहे हैं और दोनों के नेत्र सजल हो रहे हैं। क्यों? अरे ये लीला तो हमारे गोलोक धाम की है, अंतरंग लीला, ये सूरदास को कैसे पता है? ठाकुर जी दर्पण दिखा रहे हैं और श्री जी मुंह बना करके कह रही हैं, हमसे कहो खुद ही क्यों ना देखो, हमसे कहो खुद ही क्यों ना देखो। हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे उजियारो। हमसे कह रहे हो कि देख के बताओ कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है? ये कोई देख के बतावे वाली बात है? अरे शीशा में स्पष्ट है रहे हो है, हम गोरी हैं और तुम सांवरे हो।
अरे तो वो तो मुझको भी पता है कि मैं सांवरा हूं, नेक तो बताए दो कैसे लग रहा हूं। ज्यादा ही सुनने की इच्छा है रही है तो सुनो। बोले क्या? मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, मेरो मुख जैसे चंद उजियारो, और तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, मेरो मुख जैसे रैन अंधियारी। मैं तो ऐसी लग रही हूं जैसे पूर्णिमा को चंद्रमा, और तुम ऐसे लग रहे हो अमावस्या की घनघोर रात्रि। जैसे ही कि अब भाई किसी सांवले व्यक्ति को, काले व्यक्ति को काला कह दो ठीक है, सांवला कह दो यहां तक भी ठीक है, अब सीधे कह दो ए अमावस्या यहां पे आ, कितना बुरा लगे। ए अमावस्या इतकुआ कहां डोल रहा, उसको कितना बुरा लगेगा। ठाकुर जी तो इतना बुरा मान गए, शीशा वीशा छोड़ के मुंह फुला के बैठ गए। बोले श्री जी ये भी कोई बात है, कारो कह दो, सांवरो कह दो, कोई और बात। कोई अमावस्या बोलता है क्या? आप अमावस्या बोल रही हो हमको। जैसे ही ठाकुर जी मान करके बैठे हैं, सूरदास जी गा रहे हैं, प्रिया प्रियतम सुन रहे हैं। ये सब दिमाग में रखिए भाव। बंधुओं देखो, जो विषय यहां लिया गया है ना, ये सुनने का विषय नहीं है, ये अनुभव का विषय है। और अनुभव ऐसे नहीं होगा, चिंतन करना पड़ेगा आपको उसी स्थिति का। अब ठाकुर जी मान करके बैठे हैं और श्री प्रिया जी उनको मना रही हैं, श्री जी उनको मना रही हैं। कैसे मना रही हैं? अरे आप तो रूठ के बैठ गए, रहने दो मोते बात मत करो, चली जाओ और जाओ। इतने सारे गोरे गोप हैं, गोरे गोरे सबरे ग्वाला हैं, उनमें से कोई पसंद कर लो। मैं तो कार हूं, ऐसे बैठूंगा किनारे पे ही, और ये कारी जमुना के पास ही, मैं हूं कारो जेऊ कारी, हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे, आप जाओ यहां से। अब श्री जी मना रही हैं, क्या कह रही हैं? अरे नेक मेरी बात तो सुनो। बोले कहा बात है? तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा। अरे देखो तो कैसो यशोदा मैया ने मोटो मोटो काजल लगाए के भेजो है। ठाकुर जी बोले ले अब ही जगन्नाथ बन जाऊंगा, मीड़ करके पूरा काजल फैला लियो। वैसे ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन जब ठाकुर जी ने आंख मीड़ी ऐसे कर लिए तो श्री जी गा गई होंगी, जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चकानैन चकानैन नीलाचल वारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो न संभाले तो हमें कौन संभाले। बस पद चल रहा है, वहीं चलो। ये तो मैंने ऐसे जोड़ दिया अपनी तरफ से। ठाकुर जी बोले मोटो मोटो काजल लो, फैला लियो मैंने, और कारो हैगो में अब बताओ। अरे श्याम सुंदर, आप इतना ज्यादा मान कर रहे हो, मैं तो एक बात बता रही हूं, सुनो तो। तुमरो नयन में मोटो मोटो कजरा, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, हमरे नयन में तुम बनवारी, हमरे नयन में तुम बनवारी। हे श्याम सुंदर, नेक मेरी आंखन में देख के बताइयो काजल लगायो मैंने? ठाकुर जी बोले नहीं आपने तो नहीं लगाया हो। बोले लगाए हो है पर आपको दिख नहीं रहे हो। बोले कौन सा काजल लगाया हो है? बोले मेरे नेत्रन के काजल तो आप ही हो, जो नेत्रन में सदा बसे वही को तो काजल के हैं, मेरे नेत्रन में तो आप बैठे हो, मुंह को काजल की कहा आवश्यकता। ठाकुर जी पहले तो हंसे, अच्छा मैं सदा आपके नेत्रन में रहूं, फिर थोड़ी देर
अच्छा काजल के रूप में फिरते कारो बोल दियो मोकू। श्री जी बोली नहीं 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 ऐसी बात नहीं, आप इतना बुरा नहीं मानो। तुम तो नख पे गिरिवर धार्यो, नख पे गिरिवर धारो। आपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, पर आपसे ज्यादा बलशाली मैं हूं। क्यों? हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। श्री जी बोली आपने तो नख पे गिरिराज जी उठाए, पर गिरिराज जी उठाए भय श्याम सुंदर को गिरिराज सहित हमने अपने चित्त में धारण कियो है ना आपसे ज्यादा बलशाली हम। हमारे चित्त में आप हो, मेरे नेत्रों में आप हो, मेरे सब जगह आप ही हो श्याम सुंदर, ऐसे बुरा मत मानो। इतने में ठाकुर जी ने मान छोड़ दियो, रूठनो छोड़ दियो, और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन कियो। सूरदास जी कुटिया में बैठे बैठे गा रहे हैं, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। इन नैनन सो तरत नटारी, इन नैनन सो तरत नटारी। यहाँ सूरदास जी गा रहे हैं और इतने में ही ठाकुर जी को सिसकियों की आवाज आने लगी। ठाकुर जी बोले ये सिसकी कौन ले रहे हो? देखी तो बगल में श्री जी खूब जोर जोर से नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और कह रहे हैं मोकू इनको नेत्र देने, अभी कृपा करूंगी इन पे। ठाकुर जी बोले नहीं करना, मैंने आपसे कही ना, बोलोगी नहीं कुछ करना। अरे वो सूरदास है, वो नेत्र नहीं है, तभी तो इतना बड़ा भक्त है। नेत्र मिल जाएंगे तो वहां के रस खत्म हो जाएगा, वहां को भाव खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? किसी को ठाकुर जी ने कुछ वियोग दिया है, इसका मतलब उस वियोग से ही उसका निर्माण होगा। मत दो श्री जी। श्री जी बोली चाहे नेत्र नहीं दूं, एक बार या को स्पर्श तो करूंगी, कछु तो कृपा करूंगी। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पाम पूजूं, हाथ जोड़ूं, मत करो ऐसा। अरे बाबा है पकड़ लेगो। लेकिन इनको तो लग रहा था कि सूरदास जी को पता नहीं चल रहा है, पर सूरदास जी के नेत्र नहीं है, कान तो हैं। आज सुबह सुबह मंगला दर्शन करने गए थे सूरदास जी, और उस समय जो इत्र की सुगंधी ली थी, वही इत्र की सुगंधी पूरी कुटिया में आ रही है। वो तो तभी समझ गए थे कि दोनों आगे बैठ गए हैं। अब सूरदास जी बोले ये तो कृपा करेंगे नहीं, मुझे ही करवानी पड़ेगी। और सूरदास जी बिल्कुल अनजाने से ही बने, लाठी उठाई अपनी और लेकर के चलते चलते खिड़की खोली और दरवाजा खोल के बाहर निकले। श्री जी बोली अरे बाबा कहीं गिर जाएगो, अरे देखियो कैसे चल रहा है, अरे ये कहीं गिर जाएगो। अरे वो सूरदास है, वहां की उम्र ना देख रही, 70 साल को है गयो, अभी तक सब चलनो फिरनो सब आदमी सब पता हो गली मोहल्ला कौन से हैं। प्रिया जी बोली मैं तो आज पहली बार मिली हूं, मैं ऐसे नहीं, मैं इनको एक सहारो दे दूं। ठाकुर जी बोले कोई आवश्यकता नहीं है श्री जी, जल्दी चलो, मंदिर खुलवे वारो, दर्शन देनो है। अच्छा नेक दूर तक देखन दो ये कहां जाएंगे। सूरदास जी जानबूझ करके उस रास्ते पर गए जहां आगे गड्ढा गहरा सूखा कुआ था। बोले यहां गिरूंगो, इनके सामने गिरूंगो, ठाकुर जी तो नहीं उठाएंगे, लेकिन आज श्री जी आई हैं, वो उठाए बिन मानेंगी नहीं, और आज उठाएंगी तो बस जीवन भर के लिए उठ जाऊंगा मैं। और सूरदास जी ऐसे चलते जा रहे हैं, और चलते 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 आगे जैसे ही कुआं आया, श्री जी बोली अरे कुआं गिर जाएगा। इतने में तो सूरदास जी गिर गए। अब तो श्री जी बोली मैं मंदिर नहीं जाऊंगी, जब तक इनको बाहर नहीं निकाल लेंगे मैं नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले चलो। ऊपर कुआं के ऊपर से ठाकुर जी झांक रहे हैं, कैसे निर्दयी हो आप हैं, ये बेचारो आंधरो यहाँ पे पड़ो है, या को निकाल के नहीं जाओगे, निकालो चलो। अब कैसे निकारूं? बोले इतनी बड़ी कारी कमरी ओढ़ रखी है, या को नीचे डारो। बोले इतनी लंबी ना है। बोले लो मेरी चुनरी बांध दो यहाँ में। तो ठाकुर जी की काली कमरी, किशोरी जी की चुनरी, और नीचे डारी रस्सी बन गई, और ऊपर से ठाकुर जी बोले बाबा आहा, कानों में जैसे स्वर गया। सूरदास जी गिरे हैं, चोट लगी है, पर दर्द नहीं हो रहा है। आहा, श्याम सुंदर बोल रहे हैं।
बोले ये नाटक कर रहे हैं तो मैं भी नाटक करूं। सूरदास जी बोले हाँ भैया लाला कौन है? अरे बाबा यहीं पास के गांव को हूं, आप गिर गए हो जा कुआं में, मैंने अपनो पटका डारो है, या को पकड़ के ऊपर को आए जाओ। अच्छा भैया पकड़ तो मैं लूंगो, लेकिन मुंह पे चढ़ो ना जाएगो, मैं पकड़ लूंगा तुम खींच लो ऊपर। कुआं था तो कुएं में जो रस्सी डालने का वो होता है, उससे ठाकुर जी ने डाला था, तो नीचे गया, जैसे ही पकड़ा एक बार और सुगंधी ली, वही इत्र की सुगंधी है, श्रीनाथ जी के पटके की सुगंधी है। समझ गए, बोले श्याम सुंदर है, बस एक बार पकड़ में आ जाएं। सूरदास जी ने पकड़ लियो। अब यहां ठाकुर जी खींचे तो ठाकुर जी से खींचे नहीं। अब देख कैसी लीला, जगत नियंता जगदाता, उनसे नहीं खींचेंगे सूरदास, लेकिन ये भी लीला कर रहे हैं। श्री जी से बोले हे श्री जी खड़ी खड़ी कहाँ देख रही हो, चलो मेरी कमर आप पकड़ो, मैंने ये पटका पकड़ो, आप मुंह को खींचो, मैं अब पटका को खींचूंगा, या सूरदास को बाहर निकालें। अब श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका खींच रहे और धीमे 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 सूरदास को बाहर ला रहे हैं। सूरदास जी बीच बीच में रो जाते हैं, भावुक हो रहे हैं। जय हो कृपानाथ, बड़ी कृपा बड़ी कृपा। जैसे ही सूरदास जी बाहर आए, बाहर आकर के वो बीच के मार्ग से बस नीचे कूदना था। ठाकुर जी बोले, सूरदास जी ने पटका पकड़ रखा है, ठाकुर जी बोले हाँ बाबा अब कूद जाओ, पटका दे दो मुझे। ठाकुर जी की आवाज जहां से आ रही थी, सूरदास जी ने उसी दिशा में जोर से छलांग मारी, और ऐसे छलांग मारी पकड़ने की भावना से कि पकड़ में आ जाए। तो ठाकुर जी तो किनारे हट गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे, और दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए सूरदास जी ने, और पकड़ करके कस के पकड़ लिए बिल्कुल। अब ठाकुर जी जल्दी श्री जी के हाथ पकड़े, चलो चलो जल्दी चलो, और श्री जी ने जल्दी जल्दी अपने चरण हटाए। जैसे ही दौड़ने लगी तो एक नूपुर वहीं सूरदास जी के पास ही रह गया। सूरदास जी ने चुपचाप वो नूपुर उठाए करके अपनी अंटी में दबाए लियो। अब जैसे ही ठाकुर जी श्री जी को लेके दौड़े, यहाँ सूरदास जी बोले कहाँ है भैया लाला, अरे मुंह को निकारवे वारो कहाँ चलोगो भैया। दूर से ठाकुर जी चिल्ला रहे बाबा मेरी मैया बुला रही है, फिर कभी आऊंगो। लेकिन किशोरी जी बोली श्याम सुंदर हाँ मेरी एक पाजेब कहाँ है। ठाकुर जी ने नीचे देखो, बोले अब रह गई होगी कहीं, गिर गिराई गई हो, छोड़ो वाकू छोड़ो। सुनो ये संध्या को समय है वारो है, मंदिर खुलवे वारो है, गुसाई जी अभी आके कपाट खोलेंगे, वहां मैं और आप नहीं मिले तो बड़ी हमारी जो है का बड़ी डांट पड़ेगी, आश्चर्य रह जाएगा, जगत में बात फैल जाएगी, जल्दी चलो। श्री जी बोली पहले मेरी नूपुर लाओ, वह नूपुर को पहन के जाऊंगी, वहां के बिना नहीं जाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं यही मारे ना लेके आऊं आपको, आज पूरा विलंब करा दियो कोरो। अब नूपुरे ढूंढे, सब जगह ढूंढते ढूंढते ठाकुर जी गए तो सूरदास जी बैठे हैं चुपचाप। ठाकुर जी बोले बाबा हाँ भैया लाला, अरे मैं वही हूं आपको निकाल के गए। का अच्छा क्या बात है लाला। बोले मेरी सहेली आई संग में, वह सहेली को एक नूपुर गिर गए, आपने देखो। अरे लाला मैं तो सूरदास हूं, नेत्र ही ना है मेरे, मैं कहां से दिख सकूं। बाबा ए बताए तो तुम्हारे ने कछु नजर में पड़ो हो, तो बोले नजर है ही ना लाला, कहां से पड़ेगो। ठाकुर जी ने तभी देखा तो अंटी में से थोड़ा सा नूपुर निकल रहा था। बोले बाबा ये तुम्हारी अंटी में लगो तो है, यही तो है नूपुर। बोले अच्छा ये, बोले हाँ ये तो अभी मुंह को जो निकारवे आए उनकी सखी को है। तो बोले बाबा मैं वही तो हूं। बोले मैं कैसे मानूं तुम वही हो, अभी मैं तुम्हें दे दूं और फिर बाकी बात फिर कोई छोरा आयो आके बोलो मैंने तुम निकारे मेरी सखी को नूपुर गिर को दो, मैं तो कहूंगा कि मैं तो दे दियो। बोले अरे तुमने कोई और को दे दियो, वो तो मेरी सखी को है, मैं कैसे जानूं कि तुम्हारी सखी है। कैसे जानोगे। बोले एक नूपुर तुम्हारे पास है, एक नूपुर मेरे पास है, एक की पहचान करा दो दूसरा ले जाओ। वह सखी को लेके आओ और बातें कहो, अपनो एक नूपुर की पहचान मुंह को करा दे, मैं दूसरा दे दूंगा। किशोरी जी गई, बाबा दूर से सुन लो नूपुर की आवाज और आवाज से आवाज मिला लो। सूरदास जी बोले मेरे कान कमजोर हैं, आके स्पर्श करा दो, स्पर्श कर लूंगा तो पता कर लूंगा यही है तो पहना दूंगा। किशोरी जी गई और जैसे ही जाए करके अपने पैर को स्पर्श करायो, सूरदास जी ने
दूसरे पैर में नूपुर पहनाना शुरू किया। ठाकुर जी कान में बोले नूपुर पहनते ही भाग लियो, ये बाबा पकड़ लेगो। श्री जी बोली हाँ ठीक है। जैसे ही नूपुर पहनाया, श्री जी जैसे ही दौड़ने लगी, सूरदास जी ने फिर से दोनों चरण पकड़ लिए। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे लाला तू को जावे की जल्दी, तू चलो जा। श्री जी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बाबा इनको तो छोड़ना पड़ेगा। बोले एक शर्त पे छोड़ूंगा। बोले कैसे? मुंह को दर्शन दो दोनों। आज मुंह को प्रत्यक्ष दर्शन दो तो ही जान दूंगा, नहीं तो नहीं जान दूंगा। ठाकुर जी और श्री जी दोनों सामने थाड़े हैं। सूरदास जी के नेत्रों पर भगवान ने हाथ फेर दिए। सूरदास दर्शन करो। और जैसे ही सूरदास जी ने आज इतने वर्षों के पश्चात पहली बार नेत्र खोले, और पहली बार नेत्र खोलते ही श्याम वर्ण श्री मुरली मनोहर, गौर वर्ण श्री राधिका रानी दोनों युगल सरकार सामने खड़े हैं, और प्रेम पुलकित नेत्रों से श्री सूरदास जी उनका मधुर दर्शन कर रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो। दुल्हन राधा गोरी, दुल्हन राधा गोरी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में हित हरि वंश करीन्यो छावर, हित हरि वंश करीन्यो छावर। चिरजीवो यह जोड़ी, चिरजीवो यह जोड़ी। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। आहा, प्रेम से दोनों का दर्शन किया, खूब उमड़ घुमड़ के दर्शन किए, खूब रोए चरणों से लिपट लिपट के, और अंत में खूब नैन भर के निहार के नेत्र बंद कर लिए, और ठाकुर जी से कहा अब मुझे पुनः नेत्रहीन कर दो, फिर से अंधा कर दीजिए। अरे सूरदास कहा मांग रहे है? बोले यही चाहिए, अब आपको देख लिया, अब और किसी को नहीं देखना है। अब आप तो दिख करके चले जाओगे, अब मैं दुनिया देखता रहूंगा, इसमें मेरी रुचि नहीं है। आप दिख गए बस, अब और कुछ नहीं दिखना है, बस पुनः अंधा कर दो। और ठाकुर जी की कृपा, सूरदास जी को दर्शन हुए, पुनः